हे भगवान, बेड़ा घर को इस बहू का। अरे तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, ये तीसरी बार, और अब फिर से लड़की। मम्मी लड़की, अब इसमें मेरा क्या कसूर है मम्मी? अरे और किसका कसूर है? पहले तुम खुद भी 3 बहनें हो, और अब यहाँ पे भी तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है तू, और तीसरी बार फिर से लड़की। मैं तुझे साफ साफ बोल रही हूँ, बस ये लड़की जन्म नहीं लेगी, तेरा अबॉर्शन करवाऊंगी मैं। मेरे कितने ज़्यादा अरमान थे कि इस बार ज्योति प्रेग्नेंट हुई है तो घर में पोता होगा, उसे खिलाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, गली मोहल्ले में मेरी इज्जत बनेगी। पर तूने नहीं नहीं, मेरा पोषण मत करवाना, मैं इस लड़की को जन्म दूंगी। मम्मी अगर लड़की होगी तो आप उसके साथ शौक पूरे कर लेना, उसके साथ खेल लेना मम्मी। अरे नहीं करने मुझे किसी लड़की के साथ अपने शौक पूरे। और बात सुन, अभी चल मेरे साथ हॉस्पिटल। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। चलना मम्मी, पड़ेगा प्लीज। तुझे। मम्मी नहीं। इस घर में रहना है ना तो तुझे चलना पड़ेगा। चल नहीं, अभी। मम्मी मम्मी प्लीज मेरी बात मान लो मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी। अंजलि, वो बेटा मैंने हलवा बना दिया और सब्जी भी बना दी है, बस तेरी भाभी पूड़ियाँ निकाल रही है। तू ऐसा कर, जाके 5-7 कंजकों को बुला के लेके आ। क्या मम्मी? पर मम्मी आप तो इतने सालों से अष्टमी पे कन्या पूजन कभी करते ही नहीं थे, तो आज कैसे? आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती तो आपने की है मम्मी, वो भी छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। शुरू शुरू में भाभी जितनी बार भी प्रेग्नेंट हुए, हर बार आपने उनका अबॉर्शन करवा दिया। कितनी लड़कियों की आपने हत्या कर दी मम्मी। और अब आप कन्या को भी तरस रहे हो ना मम्मी, अब भुगत रहे हो ना आप उस चीज़ का अंजाम। और अब मम्मी, अब भाभी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, अब तो डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि भाभी को बच्चा नहीं हो सकता। तब मम्मी आपने एक बेटे की चाह में तीन बेटियों की हत्या कर दी मम्मी। काश आप ये बात उस समय समझे होते मम्मी। अरे अंजलि, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हुआ है, परंतु अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब तो बस मैं कन्या पूजन करना चाहती हूँ, माता से माफी मांगना चाहती हूँ कि हमारे घर में एक कन्या ही दे दे माता रानी। मम्मी आपसे ना एक बात भी करनी थी। भैया भाभी ना सोच रहे हैं कि अनाथ आश्रम से एक लड़की गोद ले लें, लेकिन मम्मी वो आपसे डरते हैं, इसीलिए आपसे पूछ ही नहीं रहे। अगर मम्मी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो आप भैया और भाभी को यस कर दो और अनाथ आश्रम से एक गुड़िया गोद ले आओ मम्मी। क्या बेटा, लड़की? अच्छा अंजलि, तेरी भाभी को बोल, तेरी भैया को बोल कि जल्दी से गुड़िया ले आए। अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी कि घर में लड़का हो या लड़की हो, बस तू गुड़िया के लिए उनको हाँ कर दे। जीते जी कम से कम आशु और ज्योति का सहारा तो होगी ना मेरे जाने के बाद वो लड़की। मुझे माफ कर दे बेटा तू भी, और ज्योति से भी माफी मांग लेती हूँ मैं। मम्मी आप सोच भी नहीं सकते कि ये सुन के भैया और भाभी कितने खुश हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, लड़के की चाह में ना पता नहीं कितनी लड़कियों की हत्या कर देते हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं, और फिर तरसते हैं वो लड़की के लिए भी। और जब अष्टमी आती है तो कन्या पूजन करते हैं, तब उनको लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि उस दिन तो उन्हें देवी माँ बुलाएंगे, परंतु जब वही देवी माँ घर में आना चाहती है, लक्ष्मी का रूप घर में आना चाहती है, तब तो ये सब बहुत ही गलत है। तो हमारी ये छोटी सी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लेना। बाय।